राजस्थान की धरती में कैप्टन अयूब साहब पहले शख्स थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए मुस्लिम समाज में, और कैप्टन साहब से पहले भी कोई मुसलमान जीत के नहीं गया और कैप्टन साहब के बाद भी कोई जीत के नहीं गया। हरियाणा के अंदर आप कहीं भी चले जाते, पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के जुबान के एक बात थी कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पर जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में करते हुए ईवीएम हैकिंग के जरिए उन लोगों ने जो वहां के चुनाव परिणाम बदले हैं, ये दर्शाता है कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत खतरे की बात है। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस टिकट को देने से ये वफादार वोटर वो आपके साथ जुड़े रहेगा। अगर ये टिकट नहीं देते हो आप, इन वोटरों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। याद करो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए जो संविधान बनाया था कि जिसमें आज हम सब इस तरीके से एक जाजम पे बैठ के बात कर रहे हैं, वरना बात कौन करने देता। मुसलमानों ने फैसला लिया है कि हम अगर हमारी अनदेखी की गई, आज तक तो झुंझुनू का मुसलमान वफादार था, है, आगे नहीं रहेगा भैया। चुनाव में तो दे दो भाई, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आज से नॉमिनेशन चालू हो चुका है और आने वाले जो 20-25 दिन है अब अपन को लग के, और जो एक चूरू इस झुंझुनू सीट का इतिहास रहा है कि हमेशा कांग्रेस ने यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा, कांग्रेस मजबूती से जीती है, अच्छे से जीती है। इस बार भी उसी परंपरा को कायम रखना है, कांग्रेस जीते और एक मैसेज जाए पूरे राजस्थान में। जब आने वाला चुनाव, पंचायत चुनाव जल्दी होने वाले, नगर परिषद, उसमें मैसेज जाए कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ी है। देश में मैसेज जाए कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है और आने वाले समय में और मजबूती से रहेगी। अपन लोगों का काम टिकट देना करना, वो ऐसी चीजें जो भी अपने पास आएंगे निर्देश, अपन मजबूती से उनके साथ जिस दिन तय होगा फार्म भराएंगे, जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। संगठन का काम अलग है, संगठन कोई भी आए अपने बीच में, अपन को उसकी चिंता अब नहीं करनी। अपन को तो आज से जी जान मिला के इस चुनाव की तरफ जाना है। बाकी राव साहब अपने बीच में आए, वो बताएंगे अपनी बात। आप सबका भी धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि आप लगातार यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताते आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत, आपका संघर्ष है कि आपने विधानसभा चुनाव में ओड़ा जी को जिताकर भेजा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी आपने भारी मतों के साथ विजयी बनाकर उनको दिल्ली की संसद में भेजने का काम किया। अब हमारे सामने चुनौती है कि 10 महीने का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से 10 महीने के कार्यकाल में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जितने भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। और आपने वापस कांग्रेस की खाते में जो टिकट लाने का प्रयास किया, मैं तमाम मतदाताओं का, तमाम मेरे कार्यकर्ताओं का और तमाम कांग्रेस की जो रीढ़ है उन सबका धन्यवाद देता हूं। राव साहब, आप यहाँ पधारे हैं, हम आपके सामने अपनी पीड़ा रखना चाहते हैं और मैं अध्यक्ष जी से भी इजाजत चाहूंगा कि अध्यक्ष जी कार्यक्रम के पश्चात सभी लोग आवेदन लेके आए, उनके आवेदन लेवे आप, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आला कमान तक हमारी बात पहुंचाई जाए। मैं बहुत ही सलीके के साथ और आपसे आपका ध्यान भी चाहूंगा इस बात के लिए कि राजस्थान का मुसलमान वफादार है और वो इस कदर वफादार है कि उसने कभी जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा। और हरियाणा में आपने हमें 5 टिकट दी, आपके पड़ोसी के अंदर आप भी बिल्कुल वहां के मालिक और रेवाड़ी देश का वफादार है। शुक्रिया सर, आपने हमें इस बात के लिए धन्यवाद कहा। और झुंझुनू के मुसलमान की सर सेक्रीफाइस की बात बताऊंगा मैं आज कि आजादी से लेकर आज तक हमें कांग्रेस की टिकट विधानसभा की नहीं दी गई। हम 70,000 मतदाता हैं, 70,000, और 70,000 मतदाताओं को कभी भी टिकट नहीं दी गई। 1984 में, 1989 में, 1992 में और 1996 में 4 बार टिकट लोकसभा की कैप्टन अयूब साहब को दी गई
मैं झुंझुनू जिले की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की धरती में कैप्टन अयूब साहब पहले शख्स थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए मुस्लिम समाज में, और कैप्टन साहब से पहले भी कोई मुसलमान जीत के नहीं गया और कैप्टन साहब के बाद भी कोई जीत के नहीं गया। कांग्रेस ने हर बार प्रैक्टिकल किया है 25 लोकसभा में। आज उस जिले की सर कंडीशन ये है कि उस जिले में एक भी टिकट कांग्रेस की किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं दी जाती है। ये हमारा दर्द है सर, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस टिकट को देने से ये वफादार वोटर वो आपके साथ जुड़े रहेगा। अगर ये टिकट नहीं देते हो आप, इन वोटरों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। और इस टिकट के जीतने से और हारने से कांग्रेस पार्टी का न राज जा रहा है और न राज आ रहा है सर, क्योंकि बहुत डिफरेंस है सर। हम लोग 70 ही जीते हैं सर, 100 में राज आता है सर। अगर ऐसा भी हो कि साहब 99 पे सरकार अटकी है तो आपका आदेश हमारे लिए शर्माते हैं। भगवान राम सिंह को आपने टिकट दी, उदयपुर वाटी से हमने नाच नाच के वोट दिया। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को आपने टिकट दी, नवलगढ़ से हमने नाच नाच के वोट दिया। मंडावा से हमारी बहन रीटा चौधरी को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। पिलानी से पितराम जी काला को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। और झुंझुनू से हमारे विधायक बजेंद्र रोला जी को टिकट दी, हमने नाच नाच के वोट दिया। सर, चाहे श्रवण कुमार जी हो चाहे मनीषा गुजर हो, हमने सर कभी भी भेदभाव की राजनीति की नहीं। झुंझुनू का मुसलमान नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का मुसलमान जो है वो सिंबल देखता है और सिंबल देख के वोट डालता है। सर, आज हमारी बारी है और इस उपचुनाव में हम आपके साथमंद रहेंगे। और मैं दो और कहता हूं सर, ये सर को खो मत सर, इससे तो आपकी नींव हरी होगी, इसके तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा, मैं मेरा आवेदन जरूर लाया हूं, लेकिन मैं मेरा आवेदन आपको नहीं दूंगा। मेरी समाज की 30 बिरादरी और 70,000 वोट सब अपना अपना आवेदन लेके आए हैं। 30 बिरादरी अपना अपना आवेदन लेके आई है। मेरा होनेबल रिक्वेस्ट आपसे, आप तमाम पदाधिकारी हमारे आला कमान हो, उन सब के आवेदन लेके जाएं और हमारी बात आला कमान तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस। के अंदर आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, तो उस वजह से जो ये सीट खाली हुई है, इसके ऊपर जो उपचुनाव है उसको लेकर आज हम लोगों ने ये बैठक यहाँ पर रखी है। आप सभी ने अपने विचार यहाँ पर रखे। मेरा मकसद मुख्य रूप से आने का आज ये था कि जो भी आपकी बात है उसको पार्टी हाईकमांड तक पहुँचाया जाए। और आप सब लोगों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी सुझावों को हम जब टिकटों का फैसला करेंगे उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पर इसके साथ साथ आप लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज एक ऐसा समय है, अभी बोल रहे थे कि देश के अंदर जो संविधान बदलने की बात बीजेपी करती थी, जिसको राहुल जी ने लगातार उठाया था, और इसका सबसे ज्यादा अगर जीता जागता नमूना आपको लेना है तो वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव है। हरियाणा के अंदर आप कहीं भी चले जाते, पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के जुबान के एक बात थी कि भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पर जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में करते हुए ईवीएम हैकिंग के जरिए उन लोगों ने जो वहां के चुनाव परिणाम बदले हैं, ये दर्शाता है कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत खतरे की बात है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। इस बात पे हम आपके सहमत हैं। और व्यक्ति कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, सभी प्रभारी जी अब आपकी बात सुन के जाएं। जो भी आवेदन करना चाहेगा कोई भी व्यक्ति, उसका आवेदन भी लेके जाएगा, अपनी बात आला कमान तक पहुंचाएंगे। लेकिन सोचने और समझने का समय है। याद करो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए जो संविधान बनाया था कि जिसमें आज हम सब इस तरीके से एक जाजम पे बैठ के बात कर रहे हैं, वरना बात कौन करने देता। आज हमें वोट का अधिकार दिया। मुस्लिम न्याय मंच का संयोजक इमरान बड़गुजर आज जिला कांग्रेस कमेटी में हमारे एआईसीसी के सचिव और प्रभारी चिरम राव जी आए थे और हमने एक ही मांग रखी है। साफ स्पष्ट शब्दों में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि झुंझुनू का मुसलमान 75 सालों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे सीने में हाथ बसा हुआ है। आज ये 70,000 हमारी
वोट पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70,000 हमारा वोट बैंक है। अब की बार झुंझुनू के मुसलमान ने कांग्रेस पार्टी भाई हम बीजेपी को तो वोट देते ही नहीं, बीजेपी से क्यों मांगे? हम जिस पार्टी को वोट देते हैं उससे हमारे मांगने का अधिकार है। तो आज पूरा मुस्लिम समाज ने प्रभारी जी को, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए यहाँ, हम हमारे मुसलमानों की 30 बिरादरी है झुंझुनू में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में 70,000 वोट के मालिक है। आला कमान को 30 बिरादरियों में से अगर किसी को भी पसंद आ जाए, जो अच्छा लगे, जो उनका हितैषी हो, उनको टिकट दे दे। ये 70,000 के 70,000 मुसलमान उसके साथ तन मन धन के साथ हैं। अगर फिर भी हमारी कांग्रेस पार्टी इस बार भी अनदेखी करती है बाई इलेक्शन में, तो हम पूरे सर्व समाज ने, मुसलमानों ने फैसला लिया है कि हम, अगर हमारी अनदेखी की गई, आज तक तो झुंझुनू का मुसलमान वफादार था, है, आगे नहीं रहेगा भैया। बहुत अच्छे। हम कांग्रेस पार्टी को एक वोट भी नहीं देंगे अगर हमने टिकट नहीं दी तो। मुसलमान था वफादार, आज भी है, लेकिन आगे नहीं रहेगा। तो मेरी आला कमान से और हमारे जिला अध्यक्ष जी से, हमारी बिरादरी के, हमने 30 आवेदन इनको सौंप दिए। जो भी अच्छा लगे उनको आप टिकट दे दो। ये समाज तन मन धन के उनके साथ है। अगर अब भी इस उपचुनाव में तो दे दो भाई, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।